Hello students, welcome to Pusa online classes and this is our first numerical of chapter 3। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से करना है बेटा इन्हें। तो कहता है कि ये ना ये पूरा एक सर्किट बना रखा है और कह रहा है स्टेडी स्टेट की कंडीशन लगा दी है और हमें कहता है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर भी बना रखा है, दैट इज़ 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो याद रखेंगे बेटा कि जब भी स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है, कहता है इन द स्टेडी स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा देयर इज़ नो करंट इन द आर्म ए बी। तो इस वाली आर्म में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। तो क्योंकि कैपेसिटर क्या हो जाता है बेटा, फुली चार्ज। तो अब मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा एट द जंक्शन ए पर। तो इस जंक्शन पर अगर मैंने अब तो ये तो इसके थ्रू तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो बट मुझे यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसके बाद ये जो करंट की एरो है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो मतलब यहाँ से इनकमिंग करंट बन जाएगा, दैट इज़ 3 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाया है एट जंक्शन ए। तो जंक्शन ए पर मैं लगाऊंगा किरचॉफ्स लॉ, तो क्या बन जाएगा, तो मैंने क्या बुलाया, करंट। तो ए डी की आर्म में जो करंट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वो निकालना है। तो करंट दिस इज़ आई इन ए डी ब्रांच, तो कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 एम्पियर, बिकॉज इनकमिंग करंट जो मिलेगा यहाँ पर 3 एम्पियर का मिलेगा। तो यही आर्म, ये जो 3 एम्पियर का करंट है यही इसी वायर में जाएगा, विच इक्वल्स टू करंट इन आर्म डी ई। ओके, अगर इसके बाद अब मुझे जंक्शन बी पर देखना है, तो जंक्शन बी पर भी एक एरो ऐसे करके बना रखी है। तो ध्यान से देखो, ये इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट है 2 एम्पियर, इनकमिंग करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ तो कहता है जंक्शन बी, एट जंक्शन बी। अब मैंने जंक्शन बी पर किरचॉफ्स लॉ लगाया, तो अगर मैंने किरचॉफ्स लगाया जंक्शन बी पर, तो करंट इन आर्म कितना, डी ई। ओके, तो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए साइन को अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। तो ये कह रहा है करंट इन आर्म बी ई जो होगा दैट इज़ 2 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ओके, तो देयरफॉर पोटेंशियल जो होगा ए से लेकर डी तक, पोटेंशियल की अमाउंट जो होगी ए से डी तक, तो वो कितना होगा, आई इंटू आर। आई कितना है बेटा, 3 एम्पियर, आर कितना है बेटा, 5 एम्पियर, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज़ 5 × 3 यू विल गेट 15 वोल्ट, ठीक है। अब डी से ई में देखते हैं। तो पोटेंशियल इन डी से लेकर ई में V इक्वल्स टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस की अमाउंट क्या है बेटा, 1, करंट की अमाउंट क्या है बेटा, 3, विच इज़ गेट 3 वोल्ट। अब मुझे किस में देखना है बेटा, ई ए और बी वाली आर्म में। तो पोटेंशियल इन ई बी किसकी बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है, 2 एम्पियर, करंट कितनी आई है, 1 एम्पियर, तो 2 × 1 यू विल गेट 2 वोल्ट, ठीक है। अगर यहाँ तक पोटेंशियल का पता चलता है। अब यहाँ पर एंड ए है, ये एंड बी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एट द एंड ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो देखो पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ए एंड बी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, V इसकी बराबर V अक्रॉस ए डी प्लस V अक्रॉस डी ई प्लस V अक्रॉस B इंटू ई। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, इन तीनों को ऐड कर दो, दैट इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ओके, 20 वोल्ट हो गया। अब सीधा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कहता है एनर्जी स्टोर किसके बराबर होता है, हाफ CV² के, हाफ इंटू 4 × 10⁻⁻6, दिस इज C की वैल्यू। वोल्टेज कितनी है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 400, और यू विल गेट किसकी बराबर, सॉल्व करिए और बताइए। तो विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 × 10⁻⁻4 जूल। मुझे तो पता था, लेकिन आपको भी ये पेपर के लिए पता होना चाहिए। अब ये बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि R ओम जो है, रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉज अ करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से कुछ करंट ड्रॉ हो रहा है।
एक पोटेंशियोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस दे रखी है हमें, दिस इज इक्वल्स टू आर नॉट ओम। तो ए से लेकर सी तक की पोटेंशियोमीटर वायर की पूरे वायर की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर नॉट ओम। तो वी वोल्ट की एक सप्लाई हमें यहाँ पर कनेक्टेड है, तो हमें निकालना है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर हो रहा है, तो उसका केस लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये बीच में ना, तो ये किसका इतना वाला रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, दिस इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2 ओम एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना, आर नॉट बाय 2 ओम। तो हमें क्या निकालना है, हमें डेराइव करना है एक एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर, जिस टाइम हम पूरे सर्किट को क्या कर देते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे बेटा, आर ऑफ ए बी निकाल देंगे। आर ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों कैसे लगे बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल में डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आर नॉट बाय 2 इंटू में आर डिवाइडेड बाय R1 प्लस ये और ये ऐड कर देंगे क्योंकि पैरेलल में ना, तो दिस इज आर नॉट बाय 2 प्लस ऑफ आर। क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर जब इनको दूसरे को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आर नॉट आर डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर। ठीक है, तो ये हो गया आर ए से लेकर बी तक का। अब ये पूरा रेजिस्टेंस आया है इतना। अब यहाँ का डिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट बाय 2 है। तो ये कैसे लग जाएंगे, सीरीज़ में। पहले ये कैसे थे, पैरेलल में। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, आर ए से लेकर सी तक जब निकालूंगा, दिस इज़ आर ए से लेकर बी तक प्लस आर नॉट बाई 2 लिखूंगा, क्योंकि इतने की वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर नॉट बाई 2। तो बेटा अब मैंने जिस टाइम इसको ऐड करा तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करी हैं, आर नॉट आर अपॉन में आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर प्लस आर नॉट बाई 2। इन सबको ऐड करने पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है, अब मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, एक रजिस्टर और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें, साथ साथ में इसको फुली सॉल्व करें कि क्या आपका रिज़ल्ट ये आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी अलग आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आपका मुझे बताना ज़रूरी है, तभी आपका मुझे पता चलेगा कि आप हाँ रियलिटी में पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज़ टोटल रजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आर ए सी आ गया, क्योंकि ये हमने एक अलग से वायर लगा रखी थी आर। मुझे पोटेंशियल निकालना है इसके अक्रॉस। अब करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर निकाल लेते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर ए से लेकर सी तक है, तो करंट निकाल लेते हैं थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। तो जिस टाइम मैं करंट निकालता हूँ पोटेंशियोमीटर वायर से, तो आई क्या होगा, वी अपॉन आर ऑफ ए सी। ठीक है भाई, आर आपने ए सी निकाल लिया है। अब वी कितना है, ये तो वी ही है। अब आर ए सी की वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज़ आर नॉट प्लस 4 ऑफ आर, और ये चला जाएगा बेटा ऊपर 2 आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर। तो ये हमारे पास करंट आ गया, दिस इज़ माई करंट। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस आर निकालनी है, तो कहता है देयर फोर वोल्टेज अक्रॉस आर। ये जो वोल्टेज अक्रॉस आर होगी वो कितनी होगी, वी होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर ऑफ ए बी। ठीक है, अब आपके पास आई आ चुका है, ये रहा। अब आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी है, हाँ ये रहा। ठीक है, दोनों को पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने जिस टाइम पुट करा तो वोल्टेज अक्रॉस आर किसकी बराबर होगा, दिस इज आई कितना है 2v आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 4r ब्रैकेट में है, और आर नॉट आर डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर। आई होप क्लियर होता है यहाँ तक। तो आर नॉट और 2 और आर तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, एक आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट कितना आता है, 2vr ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 4 ऑफ आर। ये न्यूमेरिकल इसका ध्यान से करके जाइएगा, CBSE के अंदर भी सेम न्यूमेरिकल दे रखा है, प्लीज़ उसको भी करिएगा, और इसको तो करके ही जाना है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।